आइए शुरुआत करते हैं अपनी बाल युवा चर्चनी क्लास की। मधु दीदी, हाँ जी, आप ले लीजिए। प्रणाम जी। साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और हमारे बाल चर्चिनी के सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, लास्ट संडे को हमने राज्य की मेहर से, उनके लाड से हमने नूर सागर की शोभा में रमन किया था। आज हम फिर से उसी शोभा की रिवीजन करते हैं नूरबाग में। प्रियांशी, आप स्क्रीन शेयर कर दो नूरबाग की। अभी उधर से लेना, धाम चबूतरे के साथ से दिखाना पहले। मधु भाभी, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है क्या भाभी? ठीक नहीं आ रहा नेट मुझे सर जी। हम नूरबाग की शोभा को समझ रहे हैं। नूरबाग हमारा रंग महल की पश्चिम दिशा में जो हमारे 50 हांस आए हैं, ठीक उसके सामने आया है। यानी कि हम रंग महल की जो वेस्ट साइड है हमारी, नैऋत कोण से लेकर वायव्य कोण के बीच में जो हमारे 50 हांस आए हैं, यानी कि 1500 मंदिर जो हमारे आए हैं वहां पे, ठीक उसके सामने हमारा नूरबाग आया है। नूरबाग हमारा परम धाम की जमीन पर आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रंग महल एक भौम ऊपर चबूतरे पर आया है, लेकिन नूरबाग जो है वो जमीन से उठा है हमारे, और एक ही भौम का आया है। एक बॉम्ब इसकी उठकर रंग महल के चबूतरे के साथ लग जाती है। इसकी ऊंचाई एक भौम की है और बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के बराबर आई है। और नूरबाग जो है वो रंग महल के पश्चिम दिशा के 1500 मंदिर के ठीक सामने आया है, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई भी दोनों ही 1500 मंदिर की आई है। यानी कि इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों 1500 मंदिर में आई हैं। और इस 1500 मंदिर में इसमें 10 बगीचों की 10 हारों की शोभा आई है। अगर हम 1500 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 150। तो हमारा एक बगीचा हो जाता है 150 मंदिर का। पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा जो नूरबाग है, उसमें 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं, और हर बगीचा हमारा जो है वो 150 मंदिर का आया है। तो एक बगीचे की पहले हम शोभा को देखते हैं कि वो किस तरह का बना हुआ है। एक बगीचा जैसा कि हमने अभी वट पीपल की चौकी में समझा था, उसमें भी चौक बने थे हमारे 100 मंदिर के, और उनको भी घेर कर चारों ओर हमारी नहर आई थी। ठीक इसी तरह यहाँ के भी एक बगीचे को घेर कर चारों तरफ से नहर की शोभा आई है। ये देखिए सुंदर साथ जी,
ये नहर बनी हुई है चारों तरफ नहर की शोभा आई है। और नहर पे के दाएं बाएं तो रौसे आती ही हैं, आप सबको मालूम ही है। तो जैसे कि एक नहर की शोभा होती है कि उस पर ब्रिज बना होता है और उसमें 8 सीढ़ियों की शोभा आती है बगीचे में उतरने के लिए, तो वो सब शोभा सेम वैसे ही जैसे वट पीपल की चौकी में आई थी, वो भी इसमें भी नूरबाग में सेम वैसे ही शोभा आएगी। तो कितने हमारे 10 हारे होने से हमारे पास 100 बगीचे आ गए। 100 बगीचों में चारों तरफ नहरों ने उन्हें नहर आई है। नहरों के कोनों में चाहे बच्चों की शोभा आई है, चाहे बच्चों में ठीक वैसे ही 5 फव्वारों की शोभा आई है, जिसमें से एक फव्वारा बीच में ही गिरता है और बाकी के चारों दिशाओं में दूसरे चाहे बच्चों के बीच में जाते हैं, राइट लेफ्ट और आगे पीछे दूसरे चाहे बच्चों के बीच में उनका जल गिरता है। तो ये तो हुई हमारी नहर की शोभा, जो कि सब जगह एक किस्म से समान रूप से ही रहती है, जैसी हमारी सातवन में थी, जैसे हमारी वट पीपल की चौकी में थी, ठीक वैसे ही यहाँ भी आई है। अब इस एक बगीचे के अंदर भी हमारे बहुत सारे बगीचे आए हैं। इन एक बगीचे के अंदर देखो, आप देखो छोटे छोटे हमारे 16 बगीचे आते हैं। इसमें हमारे 16 बगीचे बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 नहरें और बन जाती है, 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। तो उससे हमारे यहाँ पर 16 बगीचों की और शोभा आ जाती है। और उनके भी बीच में जहां पे 2 नहरें कटती हैं, वहां पर छोटे 6 बच्चों की शोभा आती है। ये देखो जो ब्लू कलर के दिखा रहे थोड़ा सा, हाँ जी, ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे छोटे 6 बच्चे हैं। ये एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, और फिर उनके अंदर नहरों की शोभा ठीक उसी तरह चारों तरफ नहर आएगी, नहर पे पुल आएंगे और उन पर सीढ़ियां उतरेंगी, सब शोभा बिल्कुल समान ही रहेगी। और इनमें छोटी नहरें और छोटे ही 6 बच्चे आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे एक बगीचे में 16 बगीचों की शोभा हो गई। और ये सभी बगीचे जो है हमारे फूलों के बने हुए हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस वाले, डिफरेंट शेप्स वाले, डिफरेंट कलर्स वाले, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी सुंदर बैठकें बनी हुई है ना, वो भी फ्लावर्स की बनी हुई है। जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो वहां पे बेंचेस बने होते हैं हमारे बैठने के लिए, तो यहाँ भी बहुत सुंदर सिंहासन, कुर्सियां और चेयर्स वगैरह बनी होंगी। तो बस सब चीजें फूलों की ही बनी हुई हैं और सुंदर हिंडोले और सब शोभा यहाँ पे रहेगी। अब एक चीज और है कि इसके चारों तरफ जो है ना, नूरबाग के चारों तरफ चारों दिशाओं में 4 चह बच्चे भी आए हैं। जैसे कि हमारे रंग महल में 4 चह बच्चे आए थे 16 हाथ के, चारों कॉर्नर्स में आए दिशाओं कॉर्नर्स में आए थे ना 4 चह बच्चे। ब्रियांशी दूसरा निकालना जिसमें 6 बच्चे की नजर आएंगे। ये देखो सुंदर साथ जी, 4 6 बच्चे आएंगे नूरबाग के कॉर्नर्स पे, लेकिन इनमें जो वाटर है ना वो हमें नजर नहीं आएगा, सिर्फ हमें इसमें वॉल नजर आएगी एक, बस ऊपर को उठती हुई। और वाटर जो है हमें इसकी टेरेस पे जाकर नजर आएगा। जब हमारा वहां पे फूल बाग बनेगा ना, तो उस फूल बाग में हमें इसका वाटर जो है नजर आएगा। अब एक चीज हमने ये समझनी है कि इसको हम नूरबाग क्यों कहते हैं। इसको हम नूरबाग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर नूर के थम्बों की बहुत सुंदर शोभा आई है। प्रियांशी दूसरी पिक्चर दिखाओ जिसमें नूर के थंब क्लियर हो थोड़े। हाँ ये वाली, सुंदर साथ जी ये देखिए जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब नूर के थंब हैं। ये जो थंब है, एक तो इन्होंने पूरे बगीचे में के किनारे पर ये नूर के थंब आए हैं। जैसे 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा हमारा नूरबाग आया है, तो पूरे नूरबाग को घेर कर हमारे ये नूर के थंब आए हैं। और छोटे बगीचों को भी घेर कर नूर के थंब आए हैं। देखो छोटे बगीचों के चारों तरफ भी नजर आ रहे हैं ना नूर के थंब। तो इस तरह से पूरे पहले बड़े बगीचे को घेर कर नूर के थंब आए हैं, और फिर हर छोटे बगीचे को घेर कर भी नूर के थंब आए हैं। और इन थंबों पर भी बहुत ही सुंदर शोभा फूलों की, लताओं की, पत्तियों की
वो सब शोभा इसके ऊपर भी हमें नजर आएगी। और ये जो नूर के थंब है ना, ये एक किस्म से हमारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारी छत खड़ी होगी, जिसपे हमारी टेरिस बनेगी, क्योंकि हमने अब टेरिस के ऊपर फूल बाग बनाना है। तो ये सभी नूर, ये जो थंब है, ये हमारे टेरिस को बनाने में हेल्प करेंगे, वो हमारे पिलर्स बन जाएंगे वहां पर। ठीक है। और सुंदर साहब जी, आपने रास्ता तो समझा था पिछली बार, किसी को याद है? कोई बताएगा रास्ता हमारा रंग महल से नूरबाग आने का? किसी सुंदर साहब को याद है रंग महल से नूरबाग हम कैसे आएंगे? अच्छे से समझाया था ना आपको रास्ता? हाँ जी पंकुल बेटा। हाँ जी पंकुल, आपका अनम्यूट है बेटा। तन्वी किंगर, आप बोलिए बेटा। जी सुंदर साहब जी बताइए, रंग महल से हम कैसे नूरबाग में आएंगे? हाँ जी तन्वी, आपका अनम्यूट हुआ है बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम पहले तो पश्चिम में खड़े हैं। पश्चिम में पहले मंदिर आए हैं, मंदिर में बीच में सांझी की दीवार आई है, वहां बीच में सीढ़ियां आई हैं, हम उसमें से जाएंगे, सीढ़ियों में से। हाँ, तो सीढ़ियाँ कैसे हमें लेके आएंगी नीचे? पहले वो सीढ़ियाँ कहाँ पहुंचेंगी? हाँ जी हृदय, आप बताइए। हम वेस्ट में घूमते हुए पहुंच जाएंगे नूरबाग में। वेस्ट से जैसे हमारा साउथ में है नहीं, नूरबाग तो हमारा वेस्ट में ही है ना बेटा, वेस्ट में ही है ना नूरबाग। तो हम वहां से तो घूमते हुए आएंगे ना। हाँ। नहीं बेटा, हमने एक रास्ता समझा था ना जो रंग महल के मंदिरों से आता था, वहां से कैसे हमने समझा था लास्ट टाइम, याद है कुछ आपको? से जो मंदिरों के अंदर से हम आए थे, स्टेयर से नीचे आए थे हम। 6000 मंदिरों के अंदर का जो फर्स्ट राउंड है, उसमें से जो मेन दरवाजे आए हाँ, हाँ वहां से। नहीं बेटा, चलिए मैं बताती हूँ हाँ जी आपको। आयुषी सुंदर बता साहब रही है। जी, वो वाली पिक्चर दिखा दो प्रियांशी। आयुषी बताए कि चलो बताएंगे, ठीक है। हाँ जी आयुषी। हाँ, ये जो बाहरी मंदिरों की पश्चिम, रंग महल की पश्चिम दिशा की जो 6000 मंदिर की बाहरी बॉर्डर है, उसमें से संधि दीवार सब नीचे उतरेंगे और फिर वहां से नूरबाग जाएंगे। हाँ, वह जो संधि की दीवार में जो स्टेयर्स आई है ना, वो हमें पहले तो लेके जाएंगी जो धाम चबूतरा हमारा एक भूम का उठा है उसके नीचे है, उसके नीचे भी सीढ़ियां जाएंगी, और फिर वो सीढ़ियों से आगे जाकर हमें एक दरवाजा मिलता है जिससे जो हमारा नूरबाग में खुलता है, तो वहां से हम नूरबाग में चले जाते हैं। प्रियांशी, वो वाली पिक्चर है आपके पास दरवाजे वाली? हाँ ठीक है बेटा। प्रियांशी, मैप है उसका?
बेटा? नहीं दीदी, बस यही वाला मैप है बस। मैं खोलूं क्या मधु भाभी? वो मीनू भाभी के पास था ना वो हाँ मैं वाला खोलती हूँ। शायद। जो येलो हमारे को दिख रहे हैं, येलो कलर के ऊपर जो हमें दिख रहे हैं वो हमारे बाहरी हार मंदिर है पश्चिम दिशा के। ये देखो येलो कलर में है ना, और दो मंदिरों के बीच में एक मोटी दीवार आई हुई है। हमने समझा था कि हमारे मंदिरों में जो रंगमहल के मंदिर है उनके बीच में संधि की दीवार में हमारे दरवाजे आते हैं, जिससे हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन जहां से ये सीढ़ियां उतरती है ना, जब हम वहां के मंदिर से एंटर करेंगे दूसरे मंदिर में जाने के लिए, तो हमें पहले वहां पे सीढ़ियां नजर आएंगी। दोनों मंदिरों के बीच में संधि कॉमन वॉल जो है ना, वो थोड़ी मोटी वॉल आई है, तो उस वॉल में हमें स्टेयर्स नजर आएंगी। उस स्टेयर से जब हम उतर के नीचे की तरफ जाएंगे तो वो सीढ़ियां हमारे धाम चबूतरे के बीच में से होती हुई नीचे नूरबाग तक चली जाएंगी, क्योंकि पहले हमारा धाम चबूतरा आएगा। मंदिरों के नीचे एक भूम ऊंचाई पे है ना रंगमहल, तो उससे जब हम नीचे उतरेंगे तो हमें नीचे नूरबाग के किनारे पर एक सुंदर दरवाजा नजर आएगा, जिससे हम निकलकर नूरबाग में आ सकते हैं। ये देखो नीचे जहां एरो आ रहा है ये दरवाजा है हमारा, तो इस दरवाजे से हम नूरबाग में आ सकते हैं। और इस तरह की हमारी 10 सीढ़ियां आई हैं पश्चिम दिशा में, क्योंकि हमारे 10 ही बगीचे आए हैं, तो इस तरह से 10 सीढ़ियों की शोभा हमारी पश्चिम दिशा में आई है नूरबाग जाने के लिए। बाहरी हार मंदिरों के बीच की कॉमन वॉल में से जो मोटी वॉल है उसके अंदर से सीढ़ियां होते हुए नीचे धाम चबूतरे से होते हुए हमारे को नूरबाग तक पहुंचा देंगी, जहां हमें एक दरवाजा मिलेगा और हम नूरबाग में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा रास्ता है रंग महल से नूरबाग की तरफ आने का। अब सुंदर साथ जी, हम इसके चारों तरफ की शोभा को देखते हैं कि इसकी चारों तरफ क्या शोभा आई है। अब वेस्ट में तो हमें पता ही है, अगर हम खड़े हैं नूरबाग में तो हम अब हमारा वेस्ट कौन सा हो गया? अब तो हमारा रंगमहल हमारा ईस्ट हो गया। तो ईस्ट में तो हमारे क्या हो गए? रंगमहल, बारीहार मंदिर हो जाएंगे, हमें नजर आएंगे। और वेस्ट की तरफ हम देखेंगे तो हमें बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे जो 5 भोम छठी चांदनी के आए हैं। और अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो भी हमें 5 बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे जो 5 बड़ो भोम छठी चांदनी के हैं। और इसी तरह साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो उधर भी हमें बड़ो वन के ही वृक्ष नजर आएंगे। इस तरह से नूरबाग की जो 3 साइड्स हैं, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, उसमें तो हमें बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे जिसकी 5 भोम छठी चांदनी आएगी और उसमें सुंदर हिंडोलों की शोभा हमें नजर आएगी। लेकिन जो हमारी ईस्ट की साइड है वहां पे हमें रंग महल नजर आएगा। रंग महल के अब हमें वहां खड़े होके तो रंग महल का चबूतरा ही नजर आएगा अगर हम नीचे खड़े हैं तो, क्योंकि हमें मंदिर तो नजर नहीं आएंगे, सिर्फ उसका चबूतरा नजर आएगा हमें नीचे से। और ये बड़ो वन के वृक्ष भी आपको ध्यान होगा जो हमारे वट पीपल की चौकी के पीछे से होकर घूमकर आ रहे हैं, ये वही वाले बड़ो वन के वृक्ष हैं जो नूरबाग के वेस्ट इधर साउथ डायरेक्शन से होते हुए फिर पीछे वेस्ट से घूमते हुए नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। तो ये 3 दिशाओं से नूरबाग को घेर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें ये जो नूरबाग में हम खड़े होते हैं तो हमें जो बड़ो वन के वृक्ष है वो 4 भूम और ऊपर जाते नजर आएंगे, क्योंकि एक भूम तो हमारी नूरबाग की टेरिस तक उसकी बन जाएगी, उसके बाद हमें उसकी 4 भूमें और ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। तो ये हमारी चारों तरफ की शोभा हो गई कि क्या क्या हमें चारों तरफ नजर आएगा। अब इस नूरबाग की शोभा में अगर किसी सुंदर साथ का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए अपना। हाँ जी, खुशी बेटा। खुशी का है। मुझे नहरों की और बगीचों की शोभा नहीं समझ में आई। बेटे आपने वट पीपल की चौकी समझी थी ना अभी? बेटा आपको वट पीपल की चौकी याद है? वट पीपल की चौकी याद है खुशी बेटा? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें एक
कैसे बना था? उसके चारों तरफ क्या आता है एक चौक के चारों तरफ? एक चौक में पहले बट का पेड़ आता है, फिर नहीं पीपल का नहीं पेड़ आता है। बेटे, अंदर की शोभा नहीं मैं पूछ रही बेटे, चारों तरफ उसके क्या आता है? चौक के चारों तरफ बाहर क्या बनता है? पहले पता नहीं बाहर आती। नहर की शोभा आती है ना चारों तरफ, हाँ नहर जी, की शोभा आई थी ना। तो बेटा ठीक सेम वैसे यहाँ भी आएगी नहर की शोभा, यहाँ भी सेम वैसे ही एक बगीचे के चारों तरफ नहर की शोभा आएगी। चारों तरफ नहर आएगी, उसके चारों कॉर्नर्स में चाहे बच्चे आएंगे, फिर उनके अंदर फव्वारे भी होंगे, और जो हमारी नहर है उसको क्रॉस करने के लिए उस पर ब्रिज भी बना होगा। और अगर हमने नहर से बगीचे में आना है तो हमारे पास स्टेयर्स भी होंगी। हमारे पास 8 स्टेयर्स होती है ना उसमें आने के लिए, 4 कॉर्नर्स पे और 4 दिशाओं में। तो बिल्कुल सेम शोभा वही है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे 100 मंदिर का एक चौक था, यहाँ 150 मंदिर का एक बगीचा है। हाँ बोलो। आंटी आपने ना, मैंने ना 5-3 पे ज्वाइन करा था, आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था? बेटा मुझे आप नहीं हो रही, आप अब आ रही है? अब आ रही है? आप मैं आपको अलग से फोन करके समझाऊं सारा? हाँ हाँ जी, मैं आपको अलग से फोन करके समझाऊं, समझा दूंगी मैं, ठीक है? हाँ जी। और सोनिया किसी का और क्वेश्चन है तो देख ले लो। नहीं आंटी, मैंने जवाब देने के लिए रीजन किया था। ओके ठीक है। अच्छा बेटा, हाँ जी। नहीं है किसी का? नहीं है, और नहीं है। चलिए सुंदर साथ जी, हमने नूरबाग की शोभा तो समझ ली। अब नूरबाग के ऊपर बना है हमारा फूल बाग, जो उसकी टेरिस बनी थी ना नूरबाग की, उसके ऊपर हमारा फूल बाग बना है। तो अब हम चलते हैं फूल बाग में शिल्पा जी के साथ, वो हमें फूल बाग की सैर करवाएंगी, ठीक है? तो आइए शिल्पा जी। कृष्णा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने नूर बाग की शोभा को समझा, अब हम फूल बाग की शोभा को समझेंगे। फूल बाग नूर बाग के ऊपर आया है। नूर बाग की जो छत आती है, छत पर ही फूल बाग बना हुआ है। फूल बाग भी 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। इसकी शोभा कुछ कुछ नूर बाग की तरह ही आई है, पर इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, वो आपको समझाते हैं अभी। फूल बाग नूर बाग के ऊपर आया है और इसमें ये भी 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। और इसमें भी 100 बगीचे, 10 लंबे और 10 चौड़े, तो 10 × 10 100 बगीचे आए हैं। और 100 बगीचे में एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। और इसके भी चारों डायरेक्शंस में, चारों दिशा में नहरें हैं और चारों कॉर्नर्स में चहबच्चे आए हैं। चहबच्चों में 5 फाउंटेन्स हैं और नहरों के दोनों तरफ रॉस है और रॉस पर फुलवाड़ी, फुलवाड़ी यानी फूलों की लाइन आई है। रॉस पर फूलों की लाइन आई है, तो हम उससे नहरों में आ सकते हैं और नहरों से वापस से फुलवाड़ी में, और फुलवाड़ी से हम अंदर बगीचों में जा सकते हैं। नूर बाग में जो नहरें हैं वो एक भूम गहरी है और यहाँ पर कमर भर गहरी है। इसमें बस इसमें ये डिफरेंस है कि नहरें वहां पर भूम भर गहरी है नूर बाग में, और फूल बाग में कमर भर गहरी है। एक शोभा, बगीचे की एक शोभा के अंदर चलते हैं, अंदर की शोभा को देखते हैं। अंदर जो है इसमें भी 16 छोटे बगीचे आए हैं और 16 छोटे बगीचों के भी चारों कॉर्नर्स में, एक एक बगीचे के कॉर्नर्स में चहबच्चे और
दिशाओं में नहरें आई हैं। चारों डायरेक्शंस में तो छोटी छोटी नहरें आई हैं और कॉर्नर्स में छोटे चहबज्जे आए हैं। और बगीचों के अंदर जाने के लिए हर डायरेक्शंस में और हर कॉर्नर्स में 4-4 सीढ़ियां, यानी टोटल 8 सीढ़ियां आई है। 8 तो कॉर्नर, 4 तो कॉर्नर्स में और 4 डायरेक्शंस में आई है। और जो 16 बगीचे हैं, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स हैं। धाम चबूतरे के बिल्कुल लगता हुआ है ये जो फूल बाग है, बिल्कुल रंग महल की जो धाम चबूतरा परिक्रमा रॉस है उससे बिल्कुल लगता हुआ है ये, यानी हम धाम चबूतरे से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और धाम चबूतरे की जो हॉरिजॉन्टल नहर है, जो लंबी नहर है, उसमें कितने 3000 चहबज्जे आए हैं। नहरों के कॉर्नर्स में आते हैं, पर यहाँ की जो फर्स्ट लेन है नहर की, उसमें 3000 चहबज्जे आए हैं। यानी रंग महल के जो मंदिर है, मंदिर के सामने कितने हो गए? 2 चहबज्जे हो गए, 2 चहबज्जे हो गए, 2 चहबज्जे, क्योंकि 1500 मंदिर आए हैं वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में रंग महल के, और उसके सामने 2 चहबज्जे आए हैं, यानी 3000 चहबज्जे आए हैं। एक मंदिर में 2 चहबज्जे हमको दिखेंगे, नूर फूल बाग के 2 चहबज्जे दिखेंगे हमको। यहाँ तक की शोभा में किसी ने कोई पूछना है, कोई डाउट? बिल्कुल नूर बाग की तरह है ये शोभा। हाँ जी खुशी। आंटी हाँ जी। आंटी, जैसे हमारा रंग महल तो धाम तालाब था, तो फूलबाग और नूरबाग कौन सा है? क्या पूछ रहे हो बेटा, एक बार फिर से पूछना। रंग महल हमारा तालाब था ना, तो क्या जो चौपाई में धाम तालाब? हाँ जी। तो ये कौन सा तालाब है? धाम तालाब कुंजवन, कुंजवन जो वन होते हैं ना बेटा बहुत सारे। मीनू दीदी या मधु दीदी आप बताइए। बेटा धाम को तालाब नहीं कहा, यहाँ पे धाम अलग चीज है, तालाब अलग चीज है, अलग जगह का नाम है तालाब। जैसे तालाब, जैसे मतलब आप वहां पे बहुत हौज कौसर ताल है तो उसको बोला है तालाब, लेकिन आप समझ रहे हो कि धाम को तालाब बोला है, धाम को तालाब नहीं बोला। धाम तो हमारा रंग महल हो गया, 25 पक्ष है ना हमारे, तो धाम अलग से है और तालाब अलग से है। आप समझ रहे, धाम तालाब है, धाम तालाब नहीं है। तालाब जो है हौज कौसर ताल है हमारा, और धाम रंग महल जो है वो हमारा धाम है, उसको हम धाम बोलते हैं। धाम तालाब और कुंजवन कि नूर बाग और अनबन कौन सा बाग है, कौन सा वन है, कौन सा तालाब है? ये तालाब नहीं है, ये वन है बेटे, ये मधु भाभी मेरी बात गार्डन है हमारे। मधु भाभी, उनका क्वेश्चन का ये मतलब है, जो चौपाई हम बोलते हैं ना, धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराजी जमुना जी लइए, उसमें से ये सब कहाँ पे बोला गया है, वो इनका मतलब है। हाँ, तो ये उसमें नहीं आया ना। हाँ, उसमें तो इसीलिए बच्चों को लग रहा है कि तो वो चौपाई में तो कुछ आया नहीं है। हाँ। वो सब तो इसीलिए वो सारी वनों में आ जाता है, फूल बाग, नूर बाग, बड़ो वन, मधुबन, तो वो सब बीच में मिक्स हो जाता है। खुशी, जब हम वनों की जहां भी बात करते हैं ना, तो जितने भी हमारे परम धाम में वनों की जितनी भी शोभा आती है ना, सब इंक्लूड होती है बीच में। ठीक है। अब ऐसे तो परम धाम में बहुत कुछ है, उस चौपाई में पूरा कंप्लीट जैसे होता है ना, उस शब्दों में नहीं आ सकता ना, तो एक ही वन के अंदर ही सब कुछ आता है। ये वन ही था, हमारे फूलों के कितने सारे वन है ना, सुंदर सुंदर, तो वो उसी में मिक्स है वो वाली बात। तो आंटी बैडमिंटन
के चौकी के चौक के वन भी उसमें ही आते हैं। हाँ, और क्या, सारे वर्णों की बात उसी में इंक्लूड होती है। ठीक है आंटी, थैंक यू। क्वेश्चन देखो, बहुत ही इसके क्वेश्चन हमेशा अलग होते हैं। हाँ जी शिल्पा, चलो आगे बताओ। और कोई सुंदर साथ को कुछ पूछना है? और यदि इस क्वेश्चन का जवाब हमारे और सुंदर साथ भी साथ में है, किसी को और कुछ अच्छे से आता है तो वो भी बता सकते हैं। किरण दीदी हैं दीदी साथ भी में, हैं। किरण दीदी समझा सकती हाँ, है। किरण दीदी हैं, उनको होस्ट दिया हुआ है, को होस्ट बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी आप समझाइए। हाँ जी, हाँ जी, ये उसके क्वेश्चन क्वेश्चन जो का आने आंसर वाला। दीजिए आप। दीदी इनका हेलो। क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नहीं, नहीं वो कह सुना रही ना? है कि जो चुपाई है। हाँ, मैं बोलती हूँ, किरण दीदी, चुपई है धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ। ये 25 पक्ष की चौपाई है ना, उसमें कह रही है बच्चे कि ये फूलबाग नूरबाग की तो बीच में आई नहीं बात, तो ये कहाँ पे आएगा? ऐसे है ना, इसमें जो ये जैसे धाम है, धाम, एक धाम की बात करेंगे तो इसमें रंगमहल तो आएगा ही आएगा, और इसमें अक्षरधाम भी आ जाएगा, धाम। ठीक है ना। जब तालाब की बात करेंगे, धाम तालाब, हौज को सर तालाब लेंगे तो हौज को सर तालाब जैसे कि इधर है अपना साउथ में, दक्षिण दिशा में, तो उसके साथ हम बट पीपल की चौकी भी ले लेंगे और 24 हांस का महल भी ले लेंगे। कुंजवान की बात तो अलग की गई है ना। फिर इधर जब पश्चिम की जुबान की बात करेंगे तो पश्चिम में आया हुआ फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब गलीचा, ये सब ले लेंगे। धाम तालाब कुंजवान तो है ही, कुंजवान जो है, माणिक, माणिक जैसे माणिक पहाड़ है तो उसके साथ माणिक पहाड़ के साथ 24 हांस का महल ले लेंगे। माणिक नहरें, अब फिर आता माणिक के बाद नहरें, नहरें में हम ले लेंगे ज्वेरों की नहरें, वन की नहरें, जितनी भी ये नहरें लगती हैं वो सब हम ले लेंगे। पश्चिम चौगान में फूलबाग, नूरबाग वगैरह सब आ जाएगा। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, अब बड़ो वन आएगा तो बड़ो वन के साथ मधुवन आ जाएगा, महावन आ जाएगा, ताड़वन आ जाएगा, जितने भी रंग अपने परम धाम के हैं, फूल बड़ो वन, मधुवन, सब हम इसमें ले लेंगे। पश्चिम जुगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लेइए, पुखराजी पहाड़ तो है, पुखराजी पहाड़ में हम सब कुछ ले लेंगे। और दीदी का नेट भी स्लो लग रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई है ये वाली बात बच्चों को। हाँ जी, ले शिल्पा, लीजिए। हाँ चालू करो। हाँ जी, बीच में फोन आ गया था। ठीक है ना, जमुना जी लेइए। हाँ आगे दीदी, आवाज आ गई। और इधर जब बात करेंगे ताड़वन वगैरह की तो इसमें ताड़वन भी आ जाएगा, लालपुत्रा भी आ जाएगा, सब एक इसमें सबको मिक्स करके लेना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग पक्षों की बात नहीं की गई। आठों सागर आठ जमी के, तो आठों सागरों में लेना पड़ेगा, आठों सागर और आठ जमी जो बीच में आती है, सब कुछ बीच में लेना। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक। जी, हाँ जी, आयुषी आपने कुछ पूछना है? हाँ आंटी, प्रणाम जी। ये जो ब्रह्म महल से हम फूलबाग में आते हैं, तो फूलबाग से हम नीचे नूरबाग में भी आ सकते हैं ना? दूसरा रास्ता भी है ना? हाँ बेटा, वो अभी आपको समझाते हैं, वो भी समझाते हैं अभी। ओके। राहुल, आपने भी कुछ पूछना है? प्रणाम जी दीदी। दीदी पिछला बार ये छोटा वाला बेटा बोला था कि थोड़ा सा चितवनी कराएंगे, तो ये रो रहा था कि दीदी बोलिए, मम्मी बोलिए ना वो मीनू दीदी से कि थोड़ा सा मैं भी कराऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, नहीं कराऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं बोलती हूँ, अगर बोलेंगी तो आप तुम बोलना।
तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम आप लोग जैसा समझे तो थोड़ा सा इसको टाइम दे सकती है। जी दीदी, जी दीदी, जी दीदी प्रणाम जी। अभी क्लास होने दीजिएगा, फिर देखते हैं उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम। जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। धाम चबूतरे के परिक्रमा रॉड से लगती हुई फूलबाग की जो हॉरिजॉन्टल नहर आई है, उसमें 3000 चहबच्चे आए हैं। अब हम फूलबाग के चारों डायरेक्शंस की शोभा को समझते हैं। बाहर की जो चारों डायरेक्शंस की है, फूलबाग के नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में 5 बड़ों वन के वृक्ष आए हैं। 5 बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि बड़ों वन के वृक्ष कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ों वन के वृक्ष प्रणाम जी, ये बड़ों वन के वृक्ष पालरोस से आ रहे हैं। वेरी गुड। पालरोस से, और कहाँ कहाँ आए हैं ये पालरोस से घूमते हुए? 7 वन में जो बट की जो वन है उसमें से भी आए हैं। हाँ, फिर वहां से रंग महल के पीछे से होते हुए बट पीपल की चौकी पर जैसे पूरी हार आई है, वापस से फिर पालरोस पर जुड़ जाती है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बड़ों वन के छज्जे, बड़ों वन में भी जो छज्जे आए हैं, यानी जो इनकी डालियां आई है, फूल बाग के जो ट्रीज हैं उससे मिलती हैं, उसके भी जो छज्जे हैं उनसे मिल जाती हैं। तो हम फूल बाग से बड़ों वन के वृक्षों में जा सकते हैं और उनमें भी हम बड़ों वन में हम झूला झूल सकते हैं। और ईस्ट डायरेक्शन में रंग महल के धाम चबूतरे से, यानी परिक्रमा रॉड से ये लगती हुई है, तो हम परिक्रमा रॉड से जा सकते हैं। और फूल बाग के फर्स्ट भूम से हम रंग महल के फर्स्ट भूम में जा सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में हम फूल बाग के फर्स्ट भूम के फ्लोर से बड़ों वन के सेकंड फ्लोर में जा सकते हैं। और फूल बाग के सेकंड फ्लोर से बड़ों वन के थर्ड फ्लोर में जा सकते हैं और रंग महल के सेकंड फ्लोर में ही जा सकते हैं। और फूलबाग के टेरेस से बड़ों वन में जा सकते हैं फोर्थ फ्लोर पे उसके, और रंग महल के थर्ड फ्लोर पे। और नूर बाग, जो नीचे नूर बाग आया है, उसके थंबों में सीढ़ियां आई हैं, उस सीढ़ियों से भी हम फूल बाग में आ सकते हैं। और इसके भी चारों कॉर्नर्स में 16 हाथ के चहबच्चे आए हैं। ये देखिए 16 हाथ के चहबच्चे। इस 16 हाथ के चहबच्चों से भी हम फूल बाग में आ सकते हैं। इनमें क्योंकि सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे और ये लगते हुए हैं बिल्कुल फूल बाग से, तो फूल बाग से हम चहबच्चों से हम फूल बाग में आ सकते हैं। और बड़ों वन के वृक्ष के बीच में जो सीढ़ियां आई है ना, उनसे भी हम ऊपर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बड़ों वन के वृक्षों में जो सीढ़ियां आई है ना, वहां से भी होते हुए हम फूल बाग में आ जाएंगे। अभी इसी को क्लियर कर दो, मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, फिर आगे ले लेते हैं ना। हाँ जी, इसके डिफरेंस और शोभा अगली बार, या इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, किसी सुंदर साथ को। हाँ, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे थोड़ा फिर डिटेल में ना। हाँ जी, हाँ जी तन्वी। मैम, ये जो 16 हाथ के चहबच्चे हैं, इन्हें 16 हाथ के चहबच्चे क्यों कहा है? बेटा ये आपको समझाया था कि क्योंकि ये 16 हाथ आए हैं, इसमें 16 हाथ आए हैं, इसलिए इसको 16 हाथ के। आप पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें 16 हाथ के चहबच्चों का आपका पूरा आपको समझाया था। ओके मैम। हाँ जी खुशी। बेटे जैसे हमारा रंग महल 201 हाथ में आया है ना, उसी तरह हमारे ये 16 हाथ के चहबच्चे 16 हाथ में आए, यानी कि 16 कट्स में आए हुए हैं, तो इसलिए इसको 16 हाथ का चहबच्चा कहते हैं। हाँ जी।
एक फूल बाग को फूल बाग क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो इसलिए इसको फूल बाग कहा गया। खुशी, आप ये बताओ कि नूर बाग को नूर बाग क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें नूर की तरह है। वेरी गुड, वेरी Very गुड, good. वेरी गुड, Very वेरी good. गुड, वेरी गुड। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने आज फूल बाग की शोभा को समझा है, तो हम इसको अगली बार फिर से अच्छे से समझेंगे। तो आज हम चुपाई की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस सुंदर साथ ने चुपाई तैयार की हो वो अपने हैंड रेस करेंगे और चुपाई बोलेंगे। मधु भाभी, उस बच्चे को चुपई की जगह वही 5 मिनट दे देना। ऐसे कर लें, सोनिया जी को बोलना। हाँ। सोनिया जी, एक बच्चा वो चुपई की जगह वो बोल लेंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। सोनिया, हाँ जी। राहुल चुपाई को बुला लीजिएगा, वो चित्रण कराने के लिए कह रहे थे ना राहुल। हाँ जी, खुशी के बाद राहुल आप रेडी रहिएगा। पर आंटी मुझे उस चुपाई का मीनिंग नहीं पता। अच्छा आप चुपाई बोलो, फिर किरण दीदी हमको मीनिंग समझा देंगी। ठीक है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहे या दिल का आगू लिए मेहरबान, आगू लिए मेहरबान। आपको पता है ये चुपाई कब बोलते हैं, कहाँ पे आती है ये? तीसरी भूम की चुपाई है ये। हाँ तीसरी भूम की है ना, तो आप चुपाई से थोड़ा सा आइडिया तो लगा सकते हो इसमें क्या बोला हुआ है। नहीं, चलो हमारे को किरण दीदी समझाएंगी। किरण दीदी आओ आप। हाँ जी, चुपाई बोली खुशी ने। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहे सब दिल का आगू आए मिले मेहरबान। ठीक है ना। अभी इसने बताया कौन सी भूमि पर कहाँ की है ये चुपाई? तीसरी भूमि की है ना। तीसरी भूमि में राज्य कहाँ पर श्रृंगार करते हैं? कौन बच्चा बताएगा? राज्य कहाँ श्रृंगार करते हैं? श्यामा जी कहाँ करते हैं श्रृंगार? हाँ खुशी बताएगी। खुशी कहाँ करते हैं बताओ? श्यामा महारानी तो आसमानी रंग के मंदिर में करती है और राजी दहलान पर करते हैं। अच्छा, राजी कहाँ करते हैं? दहलान में, है ना। और श्यामा जी कहाँ करती हैं? आसमानी रंग के मंदिर में। आसमानी रंग के मंदिर में। जब राज्य का श्रृंगार हो जाता है, श्यामा जी का भी श्रृंगार हो जाता है ना दहलान से, है। तो राज्य दहलान से कहाँ आएंगे? चबूतरे पर से होकर के 28 स्तंभ के चौक में आएंगे ना। उधर श्यामा जी जो है वो भी 28 स्तंभ के चौक में सब सखियां अपने अपने कमरों में श्रृंगार करके पहले लोग आसमानी रंग के मंदिर में आ जाएंगे, फिर श्यामा जी सब सखियों को लेकर के 28 स्तंभ के चौक में आएंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ना है चबूतरे पर 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। श्यामा जी 1 सीढ़ी चढ़ेंगे तो राज्य भी स्वागत के लिए, अरे मेरी श्यामा महारानी सब सखियों को लेकर के आ रही हैं, अगवानी करना। अगवानी करना मतलब आगे आकर मिलना। ठीक है। इधर से राज्य जो है 1 सीढ़ी उतरेंगे और श्यामा जी 1 सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना। वहीं पर जो है मिलाप हो जाएगा, वहीं पर मांग भर देते हैं, फूलों की माला डालते हैं गले में। तो इसी को कहा गया अष्टमिलावा। अष्टमिलावा मैंने सब सखियों को लेकर के, अकेले नहीं, सबको लेकर के वहां पर श्यामा जी आती हैं, इधर राज्य आ जाते हैं अपने संग सुभान, किया चाहे सब दिल का। राजी होता वही है जो राज्य दिल में ले लेते हैं ना। आगू आए मिले मेहरबान, राज्य आकर के अगवानी करते हैं।
राजी अब हमारी भी अगवानी करेंगे। अगर हम अपनी आत्मा को जागृत करके चलेंगे ना, श्यामा जी हमें लेकर के चलेंगे, राजी लेकर के चलेंगे। अब इस रूप में राजी लेके चलेंगे ना रावती जी की आत्मा भी, तो राजी बहुत खुश होंगे। राजी कहते हैं अगर आप 1 कदम रखोगे तो मैं 10 कदम रखूंगा, एक बार रिझाओ मुझे तो मैं 10 बार आपके पास आऊंगा, जी जी करूंगा। इसलिए अब हमें अपनी आत्मा को जागृत करके चलना है, तो राजी बहुत खुश होंगे हमारे से। ठीक है जी। और आंटी, समझ आ गई कि नहीं? हाँ जी आंटी। और आंटी, जो वहाँ पर परमधाम में रात होती है क्या? क्या परमधाम में रात होती है क्या? रात बेटे लीला भाग के लिए रात कहते हैं, क्योंकि 5वें भाव में हम जाते हैं ना रात के समय, तो राजी तो लीला को बढ़ सकते हैं ना, रात की लीला होती है, सुखलेमी सारी रात, सुखलेमी सारी रात, है ना। पर ये समझाने के लिए सब हम सोते नहीं है, वहां पर हमारे पास भौतिक तन नहीं है तो हमें यहाँ पर नींद आती है, हमें नींद नहीं आती, वहां भी प्रेम में लीला होती है। ठीक है ना। हाँ, लीला के लिए होती भी है। इच्छा है रात है तो रात रहेगी, दिन है तो दिन हो जाएगा, निरत है तो निरत होता रहेगा। ऐसे नहीं है ये सूर्य घूमती रहेगी यहाँ वाली, आपकी इच्छा जैसी तुम इच्छा करेगी वैसे करेंगे राजी। ठीक है, ओके। प्रणाम जी, प्रणाम खुशी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी परिधि बेटा, नींद पूरी करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है ना वहाँ पे, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सोनिया, राहुल को बुला लीजिए ना। राहुल, सोनिया, हाँ जी, वो ना परिधि भी शायद चौपाई तैयार करके आई हुई है, तो उनके बाद राहुल रेडी बैठे हैं बाग में। हाँ जी परिधि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो चलो रे साथ जी, आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जाइए धाम। मूल वतन धनिये बताया जितु, तम श्यामा जी श्याम। मूल वतन धनिये बताया जितु, तम श्यामा जी श्याम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने अर्थ नहीं बताना इसका? जी मैं भी बता रही हूँ। इसका अर्थ है कि चलो चलो के साथ, मतलब साजी करो आपन जाइए धाम। हमें अपने मूल वतन जाना है, आपन जाइएगा। मूल वतन नहीं है बताया, बालाजी ने हमें बताया कि हमारा घर ये है। तो उसके बाद संत श्यामा जी श्याम, यहाँ पे हम सब रहते हैं और लीला करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी राहुल बेटा। किरण दीदी थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, देखो चौपाई क्या कह रही है। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। मूल वतन धनिये बताया जित, ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। अब राजी हमें क्या कह रहे हैं, अब चलो तन छोड़ दो और घर चलो अपने परम धाम में। वो कह रहे हैं यहाँ पर संसार में रहते हुए सुंदर साथ जी अपनी सुरता को कहाँ लगा दो, मूल मिलावा में, परम धाम में लगा दो। चलो चलो रे साथ, अपन जाइए धाम। अब हमें अपनी सुरता को कहाँ लगाना है, परम धाम में लगाना है, मूल मिलावा में लगाना है। क्योंकि धनी ने हमें अपना घर बता दिया, मूल वतन धनी ने बताया। देखिए आप सुन रहे हैं ना परम धाम हमारा कैसा है, 25 पक्ष कैसे हैं, कैसे फूल भाग है, नूर भाग है, अन्न बन है, दूब दलीचा भी सीख रहे हैं, बट पीपल की चौकी सीखी, उसके हिंडोले सीखे, कितने सुख बता रहे हैं हमें राजी।
इसलिए कह रहे मूल वतन धनिये बताया। हमारा घर जहाँ पर नहीं है जो हम समझ रहे हैं यहाँ पर हमारा घर है, पर इस संसार में रहते हुए हमने अपनी सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जैसे ध्यान लगा रहे हो ना आप सभी बच्चे, अभी भी कह रहे हैं ध्यान लगाने के लिए, ध्यान से हमें अपने घर जाना है, अपने परम धाम में जाना है, मूल मिलावा में जाना है, अपने घर को देखना है, अपनी सखियों को देखना है, राज्य को श्रृंगार को देखना है, शोभा को देखना है, जहाँ बैठे हुए हैं इसी चुपाई में। ऐसा नहीं कि तन छोड़ने के लिए बात नहीं कही गई बच्चों, सुरता के स्वादा ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा हम अपनी सुरता को परम धाम लेकर के चलना है, जहाँ हमारा मूल घर है। मूल घर हमारा वो है, बता रहे जो झूठे घर हैं, इन झूठे घरों से मोह नहीं करना हमें और अपनी सुरता को परम धाम में लगाना। ठीक है, और भी बहुत से प्रकरण है ऐसे। प्रणाम जी बच्चों, ना समझ आई हो तो फिर प्रणाम जी, पूछें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी राहुल बेटा, आप स्टार्ट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा नाम राकेश है। मेरा हाँ नाम जी राकेश है। हाँ जी राकेश बेटा, आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं अपना आँख बंद कर रहा हूँ। प्राणनाथ प्यारे की जय, धम धनी की जय। मैं अपना ध्यान घूमर जी में ले जा रही हूँ। वहाँ पे सदगुरु महाराज जी हैं और मैं सदगुरु महाराज जी को प्रणाम कर रही हूँ और मैं सुखपाल में बैठ कर मैं आगे गई और सुखपाल है, सुखपाल में बैठ कर मैं आगे जा रही हूँ। वहाँ पे सरोवर सागर है और मैं सरोवर सागर को देख रही हूँ। कितनी सुंदर है, कितनी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, कितने प्रकाश दे रहे हैं। मैं फिर आगे गई तो देखे तो वहाँ पे खेल पूल है। खेल पूल के पास बहुत झूले हैं, झूले बुला रहे हैं। नहीं, हमको तो अपने राजीव से मिलना है। हम आगे जा रहे हैं और वहाँ पे आगे जाके देखे जमुना जी है। मैं जमुना जी को देखी, कितनी उज्जवल है। जमुना जी का पानी बहुत मीठा है और मैं फिर जमुना जी में स्नान करके फिर मैं आगे थोड़ा सा आगे गई और ऊपर गई, देखी तो मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं। मैं चमकने लगी। मैं राजी देखेंगे तो मुझे खुश हो जाएंगे, देखेंगे तो राजी। और मैं आगे जा रही हूँ, आगे जाके देखे तो कील अमृत वन आ गया। वहाँ पे कितने सारे आम के ट्री हैं और मैं एक आम अपने राजी के लिए ले ली और मैं आगे जा रही हूँ। मैं चांदनी चौक को पार करके फिर मैं चांदनी चौक के पास हूँ और मैं चांदनी चौक के पास जा रही हूँ। चांदनी चौक के पास गई, देखे तो वहाँ पे दो वृक्ष, वहाँ पे दो पेड़ आ गए, एक हरा एक लाल पेड़। और जब मैं आगे गई तो वहाँ पे कितने पशु पक्षी बैठे हैं। जब मैं आई तो बंदर तो देख के मुझे ढोलक बजाने लगा और मैं फिर मोर देखी तो नाचने लगी, मैं भी नाचने लगी। फिर मैं 100 सीढ़ियाँ पार करके फिर मैं आगे गई तो चौरस हवेली आ गए। ध्यान दरवाजा को पार करके फिर आगे गई तो देखी तो 28 स्तंभ का चौक आ गया। 28 स्तंभ के चौक के पास गई, देखे तो रसोई की हवेली आ गई और मैं फिर उसको पार कर रही हूँ।
फोर को पार करके फिर आगे गई तो देखे तो सर गोल हवेली आ गई। मैं उसको भी पार करके देखे तो वहां पे मैं जा रही हूँ आगे आगे, और देखे तो वहां पे पिलर है, कितने सुंदर पिलर है। मैं फिर आगे जाए चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के देखे तो वहां पे कारपेट बिछा है, फूल का लोटस बिछा है, और फिर वहां कंचन रंग का सिंहासन है, उसके ऊपर तो मेरे राजी बैठे हैं। मैं राजी को देखी तो राजी मुझे देख रहे हैं, और जब मैं राजी को देखी और राजी हंसने लगे, और जब मैं राजी को गाल को देखी, मुंह को देखी, मैं उनके गाल को छू रही हूँ, उनके मुंह को देख रही हूँ। फिर मैं उनके हाथ को लेके चुम्मी दी, और मैं फिर अपने गाल में सटाई, और फिर मैं गिर के बोली, अपने हाथ में उनके चरणों को लेके फिर उनसे बोली प्रणाम करके कि राजी अपने आज से कभी मत दूर कीजिएगा, और हमेशा अब मेरे साथ ही रहिएगा। और मैं फिर प्रणाम करके राजी को श्यामा जी को भी देखा, और मैं फिर श्यामा जी को भी प्रणाम कर ली, और फिर कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, वो कितनी सुंदर दिख रही है, और मैं उनको भी प्रणाम करके उनके चरणों को हाथ में लेके बोली, श्यामा जी कभी से अपने आप से मुझे दूर मत कीजिएगा और मेरे साथ ही रहिएगा। और मैं प्रणाम करके आ रही हूँ। आते आते सस मैं दो वृक्ष, एक हरा वृक्ष एक लाल वृक्ष को पार करके सुपान में बैठ के आ गई। प्रणाम जी, सदगुरु महाराज की जय, धाम धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारी चित्रण कराई आपने, बहुत अच्छी चित्रण कराई। इतना बहुत प्यारा अच्छी जी, आपको वर्णन, बहुत प्यार देंगे, बहुत सारा। इतना प्यारा वर्णन आपने किया राकेश। सब सुंदर साथ मंत्र मुग्ध हो गए थे आपको सुनकर। और जब आप चौरस हलेबी में पहुंचे थे ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा था। पता है, जब आपने रसोई की हलेबी पार की थी ना, तो बड़ी क्यूट थी वो। और वो इतना अच्छा था कि रास्ते में झूले मुझे बुला रहे थे, पर मैं गई नहीं क्योंकि मुझे अपने राज्य के पास जाना था। बहुत प्यारा बोला, राज्य के आपके मन के भाव गाल भी बहुत छुआया सुंदर। राज्य के। हाँ, और जब राकेश बोला सखी कि राज्य के गालों को छुआई है। हाँ, मैंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी, पहले तो मैं खुद ही मंत्रमुग्ध हो गई कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो फिर राजी सोचिए कितने मंत्रमुग्ध हो गए कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे वाह, बहुत प्यारा, इनोसेंट, साफ दिल से निकले हुए ये रूह के जो भाव है ना बेटा, ये आप सब छोटे छोटे प्यारे प्यारी रूहों में ही देखने को मिलते हैं। यही सादगी, यही प्यार, यही प्रेम हम सब में भी आए। ये वाइब्रेशंस जो आप हमें दे रहे हो वो हमें भी मिले, तो क्या ही बात हो। राज्य की मेहर आप पर यूं ही बनी रहे। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मम्मा को बहुत। और अच्छा हुआ, आप कितने साल के हो राकेश? 6 years Only, I think you are the youngest one in this group. खुशी इज 9 और 10, मुझे लगता था वो यंगेस्ट है, बट आई थिंक यू आर द यंगेस्ट वन। और आपने चितवनी कराई और खुद बोल के कि मुझे आज करवानी है। आपकी मम्मा को जिन्होंने तैयार कराया, उनको कोटान कोट हम सब की तरफ से प्रणाम जी। आपकी ये तपस्या, आपके ये आंसू, आपकी ये तपस्या, आपका ये प्यार जो रंग ला रहा है ना, वो राज्य जानते हैं या आप जानते हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी, सब राज्य की कृपा है।
और आप लोग का प्रेम है, और क्लास से सीखा है। रोज रात को सोने के टाइम चितवन करता है, सुबह भी उठ के करता है। और इसका बड़ा भाई नहीं करता है तो डांटता है कि एक दिन वो कभी नहीं करेगा, तो चितवन किया आज ऐसा ही सो रहा है, उसको बोलता है, करवाता है। तो इसको बहुत लगन ये है एक एक बहुत चीज। बड़ी बात है, हमें कितनी शिक्षा लेनी है इस बच्चे से। इसने हमारी सुरता लगाई है राज्य की तरफ। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत हल्की बात उसने नहीं करी है। हम लोग भी नहीं इतना करते जो उसने किया है इस बच्चे ने। बच्चे बहुत स्वीट, मेरा मन होता ना अभी दौड़ के आती तो मैं खूब सारा प्यार करती, खूब सारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वही हम सबको कर्म कांड से निकलकर अपने अपने जो मन की, अपने जो दिल के भाव है ना, वो राज्य के साथ शेयर करने हैं, जैसे कि ये बच्चे करते हैं ना। आपको एक मुझे पता है रुद्र वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी। पहले रुद्र बोलेंगे, हम उनको सुनेंगे। अभी बच्चे बोल रहे हैं तो वही बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। राज्य आपको ऐसे ही आगे लेकर जाए। प्रणाम जी, और आप प्रेरणादायक बनो। प्रणाम जी। हाँ जी। रुद्र, एक मिनट बेटा। अब हम अपने प्यारे रुद्र से उनके मन के भाव सुनेंगे, और उनके साथ हम एक बार और परमधाम की सैर करके आएंगे, 10वीं चांदनी की सैर। और रुद्र को हमने पहले भी सुना है, वो बहुत प्यारे भावों से हम सबको स्पेशल, आकाशी की सैर तो वैसे ही स्पेशल होती है। और आज राजी ने राकेश जी के मुखार बिंद से हमें श्रृंगार भी बहुत प्यारा करा दिया हुआ है। तो आइए उसी श्रृंगार के साथ चलते हैं 10वीं आकाशी। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लांक तड़ी लाली रिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। छाती मेरी कोमल, कोमल तुम्हारी चरण, पासा करो तिन पर, तुमसे निस्बत अरस तन। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर रखो नरम कदम। रू छाती इनसे कोमल, जिनसे तुम्हारी पाँव कोमल। इस सुखदेव मस्त को सुखे लेने चल। मेरी लाडली सुंदर साची, जरा अपने आप को देखो। इस झूठी दुनिया की चकाचौंध में खो गए हो। आज हमें हमारे प्राणनाथ पुकार के कह रहे हैं कि सखी जागो, अपने आप को पहचानो। धनी, हमें इस झूठी दुनिया में ही परम धाम के अखंड सुखों का आनंद बरसा रहे हैं। तो चलो आज हम इन्हीं सुखों का आनंद लेने चलते हैं। श्री जी को दिल में बिठा के हमारी सुरता को इस ब्रह्मांड से परे हमारे निज धाम में लगाते। हमारी सुरता परम धाम में आए पाट घाट में रमण कर रही है। यहाँ आई जमुना जी में झीलना कर हम सभी सखियां अपने नूरी तनों के साथ हीरे और मोती के आभूषणों से सज गई। हम सभी सखियां बहुत सुंदर दिख रही है। इन जगमगाते आभूषणों से सज हम पिया को मिलने जा रहे हैं।
अरे सखी, देखो तो सामने सुंदर श्वेत घोड़े हीरों से सजे अपने पंखों को फैलाकर हमें ले जाने के लिए खड़े हैं। चलो धनी, आज हमें इन्हीं सुंदर घोड़ों की सवारी कराने वाले हैं। अब हम सभी सखियां घोड़ों पर बैठ गईं। सखी, कितनी मनमोहक सवारी है। ये घोड़े अपने पंखों को फैलाकर हवा में लहरा रहे हैं। उड़ान का आनंद लेते लेते ये घोड़े हमसे कह रहे हैं कि सखी, धनी तुम्हारी कब से राह देख रहे हैं। ये सुनकर हमारा दिल खुशी से छलक गया और हमने भी घोड़ों से कहा, जल्दी चलो, हम भी अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रही हैं। अब ये घोड़े सीधा रंग महल के ऊपर आई 10वीं आकाशी पर ले जा रहे हैं। ये घोड़े आकाशी के बीच में आए चबूतरे पर खड़े हो गए। नीचे उतर कर देखा तो चारों ओर नूरी चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है। ऊपर सुंदर चंद्रमा अपना नूर बरसा रहा है। लेकिन सखी, धनी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। धनी के बिना ये नजारे क्या करे। यह कहते ही अचानक किसी ने मेरी आंखों को पीछे से आके बंद कर दी और चुपके से आके कानों में कहा, पहचान कौन। और मैंने भी अपने हाथों से छूकर देखा तो अति कोमल हाथ मेरी आंखों को छू रहे हैं। इतनी कोमलता तो मेरे प्रीतम की ही हो सकती है। मुड़ के देखा तो सामने श्री राज जी और श्यामा जी खड़े हैं। ये देखकर हम सभी सखियां खुशी से उनके चरणों में जाके बैठ गईं। चांदनी में श्री राज जी और श्यामा जी अति नूरी झलक रहे हैं। उनके आभूषण भी हीरे और मोती से शोभायमान है। पूर्णिमा की चांदनी में श्री राज जी, श्यामा जी एवं हम सभी सखियों के आभूषण हमारी आंखों को शीतलता दे रहे हैं। अब धनी हमें हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि चलो मेरी लाडलियों, आज तुम्हें आकाशी की सैर करवाता हूँ। अब हम सभी सखियां धनी जी के साथ चबूतरों के चारों ओर आए सुंदर बाग बगीचों में जा रहे हैं। सखी, देखो तो मेवों के रंग बिरंगे घास के और सुंदर फूलों के बगीचे अति नूरी प्रकाश फैला रहे हैं। बगीचों के चारों ओर आई सुंदर नहरें। इन नहरों में आए फुहारे तो देखो, ये फुहारे भी हमारे स्वागत में खिलखिलाहट हंसी फैला रहे हैं। बगीचों के चारों ओर सुंदर दहलान की हार आई है। दहलान के ऊपर सुंदर गुमटियां। इन गुमटियों के
पर ध्वजा पटाके अपने शोभा के और पिया के नाम के सुर लहरा रहे हैं। हम सभी सखियां धनी के हाथों में हाथ डालकर सभी नजारों का आनंद उठा रही है। अब धनी हमें पूर्व की दहलान में ले जा रहे हैं। यहाँ से पूरा परम धाम दिखाई दे रहा है। पूरा परम धाम नूरी चांदनी में ऐसे टिमटिमा रहा हो जैसे रंग बिरंगी प्रकाश से फैला हुआ हो। चांदनी के चारों ओर आई सुंदर गुमटियां पूरे परम धाम में अपनी शोभा के गीत गा रही है। अब हम सभी सखियां धनी जी और श्यामा जी के साथ चबूतरों के चारों कोनों पर आए बड़े चहबच्चों में झीलना का आनंद ले रहे हैं। सखी, कितना सुख मिल रहा है। झीलना करके फिर से वही नूरी सिंगार को सज हम सभी सखियां चबूतरों पर जाकर श्री राज जी को रिझाने के लिए नृत्य करने लगी। अरे सखी देखो तो, धनी भी हमारे साथ पांव पर पांव धर नृत्य कर रहे हैं। धनी कभी एक पांव से तो कभी अपने अंगों को अनेक तरह से मरोड़ कर हमें रिझा रही है। सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्यरात, ये कौन देवे माशुक बिना, इश्क भीगे अंग गात। अब हम सभी सखियां चबूतरे पर आई सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी को घेर बैठ जाती है। कुछ सखियां बाग बगीचों में जाकर मेवों और फलों को लेकर श्री राज श्यामा जी को आरोगाती है। धनी हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। चांदनी में शीतल हवा लहरा रही है। हम सभी सखियां धनी को देखे ही जा रही है। अब धनी हमसे कह रहे हैं कि ए मेरी लाडलियों, सुनती ही रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? अब मैंने श्री राजी के चरणों में जाकर अपने सिर को उनकी गोद में रखा और राजी ने भी अपने हाथ को बहुत प्यार से मेरे सिर पर रखा। मैंने भी कहा, धनी अब कुछ नहीं बोलना है, बस आपके इस नूरी स्वरूप को दिल में बसाना है। राजी, हे धनी जी, आप मेरे इन नेत्रों में विराजमान हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए,
धनी और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। यह कहते ही हम श्री जी के चरणों में आ गए। कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम रुद्र। बहुत अच्छे बेटा, बहुत प्यारी आपने, बहुत अच्छे से हमारे को चांदनी की सैर कराई आपने राज्य के साथ। इस आने का दिल भी चरणों में। बहुत मीठी मीठी बातें कराई उनके साथ, बगीचों में घुमाया, हमें घूमना करवाया, तो बहुत अच्छे। मधु भाभी एक मिनट, रीता दीदी कुछ कह रही, 2 मिनट बस। नहीं, मैंने तब बोलना था, तब उसमें सोनिया ने सब कुछ बोल दिया। इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे बोल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी रुद्र। आपके शब्द प्रेम भरे, आपकी वाणी प्रेम भरी, आपके जो मन में जो भाव आते हैं राज्य के प्रति वो भी प्रेम भरे, और आपकी शैली जो है बोलने की वो प्रेम भरी। आपकी शैली इतनी सुंदर है बेटा कि सारे सुंदर साथ उसको सुनकर, उसको महसूस करके मंत्र मुग्ध। बहुत छोटा शब्द है, मेरे पास शब्द नहीं है इस टाइम आपको बोलने के लिए। मुझे खोजने पड़ रहे हैं कि मैं कौन से शब्द रुद्र के लिए, उनकी करवाई गई चितवनी के लिए प्रयोग करूं जो उसको सार्थक कर दे। तो निशब्द हैं बेटा हम, और आप बहुत आगे जाओगे। इतना मल्टी टैलेंटेड बच्चा है हमारे पास, तबला बजाते हैं, मैं तो फैन हूं तब से आपकी। गाने में अति उत्तम, और अभी चर्चनी और चितवनी में देखिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और आप कितने साल के हैं रुद्र? 1 मिनट। दीदी 11 साल की उम्र में हम बेटा 11 हुए, फिर 21 हुए, फिर 31 हुए, 41 हुए। हम अभी तक वो नहीं कर पाए जो आपने 11 में कर दिखाया। खुशी तो स्क्रीन आपके शेयर क्यों चरणों कर में रही है सोनू? नहीं, सब राज्य की मेहर है। बिल्कुल राज्य की मेहर है। आपके पेरेंट्स का बहुत बहुत आशीर्वाद है इसमें, उनकी भी मेहनत है, आपकी रूह की मेहनत है, और राज्य महाराज की बहुत मेहर है। सारा क्रेडिट तो राज्य को जाता है, पर उसके बाद जो उन्होंने आपको ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, और आगे ये क्लास चली, और आगे आगे आप ऐसे ही, आप क्या आगे बढ़ोगे, आप ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हो। बस अब चितवनी करते रहो और यूं ही करवाते रहो बेटा। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू दीदी कहूट करना है? हाँ जी सोनू, टाइम देख लो आपको यदि है तो। हाँ जी, हम नेक्स्ट टाइम कर फटाफट लेंगे, तो 6:20 हो गए हैं। बहुत प्रशंसा करते हैं कि टीचर्स ने भी। क्या हुआ, एक बार एक मंदिर में गए पुजारी जी के पास। एक बच्चा आता था रोज, बहुत छोटा था, उसको बोलना भी ज्यादा अच्छे से नहीं आता था, उसको क ख ग भी नहीं आता था। तो रोज पुजारी जी कोई खड़े होकर
पंडित जी, पुजारी जी नहीं, पंडित जी कोई खड़े होकर ऐसे पूजा करते थे और मुंह में बुदबुदाते थे और आरती भी बोलते थे। तो वो बच्चा भी उनको देख देख कर रोज ऐसे ही करने लग गया, मुंह में ऐसे ऐसे करके वो भी आरती करने लग गया। पंडित जी बड़े परेशान हुए कि मुझे तो आती है, इसलिए मैं मुंह हिला के बोलता हूँ, ये क्या करता रहता है साथ में रोज खड़ा होके। तो वो उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या मुंह हिलाते रहते हो, तुम्हें थोड़ी ना आता है। तो बोलता है कि आप क्या बोलते हो, बताओ, अपनी प्रेयर बताओ आप। तो वो उसको उसका वो सुनाते हैं कि मैं तो ये वाली आरती बोलता हूँ। तो बोलता है मैं भगवान के सामने क ख ग बोलता हूँ रोज। तो बोलता है कि क ख ग से परमात्मा कैसे पालोगे तुम, मैं तो आरती से पालूंगा। बोलता है जो तुम्हारी प्रेयर बनी है वो भी तो आफ्टर ऑल सारे क ख ग को मिला के ही बनी है ना, उससे बाहर तो नहीं बनी, वही वर्ण वही अक्षर यूज हुए हैं। तो मैं भगवान को, मैं परमात्मा को वही अक्षर रोज समर्पित करता हूँ कि जो प्रेयर इसमें से तुम्हें पसंद आए वो खुद ही बना लेना। तो मैं उसके मनचाही करता हूँ, तुम अपनी मनचाही प्रेयर बोलते हो। तो ये बच्चे हमें वही सिखा रहे हैं, हम सीखा हुआ रास्ता करते हैं पर ये बच्चे वही अर्पित कर देते हैं कि राजी आपको जो पसंद हो आप वो करो, हम मूल मिलावे में आ गए, अब जो लीला आप करना चाहते हो वो करो। हम अपने मन में सोच कर जाते हैं कि ये लीला हमें करनी है वहां जाकर, तो हमें नहीं सोचना, ये राजी को सोचने दीजिए कि उनको क्या लीला करनी है। तो बहुत अच्छा लेसन बच्चों से हमें सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि हमें उस मूल मिलावे में तो हम जाएंगे, पहले अपने आत्म हृदय में वो गोल चबूतरा तो देख लें जिस पर राजी महाराज अपना सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन हमारे आत्म हृदय में जो लगाकर बैठे हैं, पहले हम उनका दर्शन कर लें तो फिर वो मूल मिलावा कहाँ दूर है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सर। राकेश ने बहुत ही अच्छा, तो मतलब बहुत ही प्यारा और इनोसेंट, मजा, मतलब कोई शब्द नहीं, वाक्य में जिसे कहते हैं ना, एक दिल से हमें सीखना है, यही मतलब सिंपल। नाम राकेश जी, नाम जी, बहुत प्यारा। नाम जी। आज न छुड़ायो खिन लाख टली लालेड़ियां मेरे जी के ही पाँव पड़ी रहूं, धनिए नजर खोलो बातों पर ना मालूम नहीं खोने ते मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। करे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम धनी की जय, समाज सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।